मीठे बच्चे, बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है तो तुम्हें आदर करना है। जैसे प्रेम से बुलाया ऐसे आदर भी करना है। निरादर ना हो। ऊंचे ते ऊंची आसामी इस पति दुनिया में हमारा मेहमान बनकर आया है। ये नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु नंबर बार ये नशा चढ़ता है। कई तो बाप का बनकर भी संशय बुद्धि बन हाथ छोड़ जाते हैं तो कहेंगे इनकी तकदीर। सदा ही हाईएस्ट अथॉरिटी बाबा की याद में रहना, विनाशी देह को न देखते ही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। दिन रात सर्विस पे तत्पर है, अपार खुशी में रहना। तीनों लोगों का राज सबको खुशी से समझाना है। शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें अटूट निश्चय रख चलना है। कोई भी विघ्न आए तो घबराना नहीं है। रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। श्रेष्ठ बेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। जो श्रेष्ठ बेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं वो कलम पहले की सचिन के आधार पर जन्मते ही अपने पद का अनुभव करते हैं। वो जन्मते ही सर्व प्राप्ति के अधिकारी होते हैं। जैसे बीज सारे वृक्ष में समाया हुआ, ऐसे ही नंबर 1 बेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने में आते ही अनुभवी बन जाते हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे सुख का अनुभव होता है, शांति का नहीं, शांति का होता है सुख का नहीं तो शक्ति का। सर्व अनुभवों से संपन्न होते हैं। अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। सर्व संबंध सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब सब एक के द्वारा रचनाएं प्राप्त हो सकती हैं तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता क्या है। सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता है, स्मृति भी आ जाती है और संबंध भी आ जाता है, स्थिति भी ठीक हो जाती है और साथ साथ जो प्राप्ति है वो भी एक शब्द में स्पष्ट समझ में आ जाती है। एक की याद, एक रस स्थिति और ज्ञान भी सारा एक की याद से ही मिलता है। प्राप्ति भी जो होती है वो भी एक रस रहती है। ओम शांति।